Hello everyone. How are you all? Are you all ready for SST? Let's start. Today we are going to learn lesson 4 of geography. Our lesson 4 is air around us. Air meaning हवा, around us meaning हमारे आसपास. हमारे आसपास में air है. A thick layer of air है हमारी अर्थ के सराउंडिंग में. हमारी अर्थ के चारों तरफ एक थिक लेयर ऑफ एयर है. और वो किससे बनी है? वो लेयर किससे बनी है? सेवरल ट्रांसपेरेंट गैसेस से. कुछ ट्रांसपेरेंट गैसेस के मिक्सचर से ये हवा बनी है, जिसके कारण हम अर्थ पे जीवित हैं. विदाउट दिस एयर आवर अर्थ बिकेम अ लाइफलेस प्लैनेट. लाइफलेस प्लैनेट मीनिंग जीवन रहित प्लैनेट बन जाएगी हमारी अर्थ. लाइक अदर प्लैनेट, जैसे दूसरे किसी प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो हमारी अर्थ भी लाइफलेस प्लैनेट बन जाएगी अगर इसके सराउंडिंग में लेयर ऑफ एयर नहीं होगी. क्लियर अप टू यू? एंड वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर अ कपल ऑफ डेज. वी कैन लिव विदाउट फूड. हम खाने के बिना, खाना जिसे हम इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं, खाने के बिना भी हम कपल ऑफ डेज तक रह सकते हैं. कपल ऑफ डेज मीनिंग 2 days तक. कपल मीनिंग 2 days तक हम खाने के बिना रह सकते हैं. एंड इवन वी कैन लिव विदाउट वाटर. पानी के बिना भी वी कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अ कपल ऑफ आवर्स. आवर्स मीनिंग होते हैं घंटे, मीनिंग 2 घंटे तक हम पानी के बिना भी जीवित रह सकते हैं. खाने के बिना 2 दिन तक, पानी के बिना 2 घंटे तक. बट एयर के बिना हम 2 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते. मीनिंग एयर हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है. सो देयर इज अ ग्रेट नीड टू लर्न अबाउट दिस एयर. सो आर यू रेडी टू लर्न अबाउट इट? लेट्स लर्न हियर. लेयर्स ऑफ एयर. आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी, इज सराउंडेड विद मैनी लेयर्स ऑफ एयर. एयर की बहुत सारी लेयर्स से ढकी हुई है. हमारी अर्थ के चारों तरफ कवर बना के रखा है, और इसे हम प्रोटेक्शन कवर भी बोल सकते हैं. हमारी अर्थ के चारों तरफ इन लेयर्स ने एक प्रोटेक्शन कवर बना के रखा है, क्योंकि सन, हमें पता है सन से हमें हीट एंड लाइट मिलती है. लेकिन हीट एंड लाइट के साथ साथ सन से कुछ हार्मफुल रेज भी हमारी अर्थ की तरफ आती हैं. लेकिन ये जो लेयर्स हमारी अर्थ के चारों तरफ कवर बनाए हैं, ये लेयर्स उन हार्मफुल रेज को ट्रैप कर लेती हैं, हम तक पहुंचने ही नहीं देती. मीनिंग ये हमें उन हार्मफुल रेज से बचाती हैं. इट मीन्स ये लेयर्स हमारी अर्थ के चारों तरफ प्रोटेक्शन कवर बना के रखे हुए हैं. सो ये लेयर्स हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो लेट अस लर्न अबाउट दीज लेयर्स. नंबर 1, ट्रोपोस्फेयर. It is very close to our Earth's surface and it extends up to 18 kilometer. Okay. Stratosphere, it extends from 18 kilometer to 50 kilometer. Mesosphere extends from 50 to 80 kilometer. Thermosphere extends from 80 to 700 kilometer. And exosphere, it is about 700 kilometer to 10,000 kilometer. Meaning हमारी अर्थ को 10,000 किलोमीटर तक इन लेयर्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है. ओके, सो लेट अस नो मोर अबाउट दीज लेयर्स. स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. ये लेयर्स क्या बनाती हैं? हमारी एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर बनाती हैं. ओके, द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट लेयर्स. हमने अभी इस डायग्राम में 5 लेयर्स पढ़ी हैं, बट 4 लेयर्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर. ओके, ट्रोपोस्फेयर क्या है? इट इज द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की सबसे ज्यादा घनत्व वाली लेयर यही है. ये हमारी अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज है, बहुत नजदीक है. दिस इज द पोर्शन वी लिव इन. और इसी पोर्शन में हम रहते हैं. हम हमारी अर्थ सरफेस से ऊपर रहते हैं और ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं. ओके, देयरफॉर मोस्ट फैमिलियर टू अस. ये हमारे लिए बहुत फैमिलियर है. मीनिंग हम इसमें होने वाले चेंजेस को बहुत इजीली से देख पाते हैं. इट इज दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर ऑल वेदर चेंजेस. ऑल वेदर चेंजेस मीनिंग आंधी, तूफान, बारिश, जो कुछ भी हमारी अर्थ सरफेस पे आकर होता है वो इसी लेयर में ही होता है.
It is this layer of atmosphere where all weather changes continuously take place. इसी ट्रोपोस्फेयर में ही ये सब कुछ होता है, आंधी तूफान बारिश यहीं से ही अकर होता है. स्ट्रेटोस्फेयर में आंधी तूफान बारिश नहीं होता, ट्रोपोस्फेयर में ही होता है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर लेयर में वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं. वाटर वेपर मीनिंग क्या? जल वाष्प, मीनिंग पानी का भाप बन के ऊपर उड़ना. जब पानी भाप बन के ऊपर जाएगा देन क्या फॉर्म करेगा? क्लाउड्स. एंड क्लाउड से क्या होगा? रेन. एंड रेन से क्या होगा? वेदर चेंज. तो ये वेदर चेंज कौन सी लेयर में हुआ? ट्रोपोस्फेयर लेयर में. एंड ट्रोपोस्फेयर लेयर में ये चेंज क्यों हुआ? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल. क्लियर अप टू यू? और इसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली वेदर चेंज होता रहता है. ओके, इन द ट्रोपोस्फेयर. अभी हमने वेदर चेंज की बात की. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर. ओके, इन द ट्रोपोस्फेयर ऑन एन एवरेज द टेम्परेचर डिक्रीजेस. ये बोल रहे हैं कि ट्रोपोस्फेयर में अगर हम मेजर करें तो टेम्परेचर ऑन एन एवरेज डिक्रीज होता रहता है, कम होते जाता है. कैसे कम होते हैं? कब कम होता है? 165 मीटर असेंड. एवरी मीनिंग हर 165 मीटर ऊपर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है. मीनिंग अगर हम अर्थ सरफेस से 165 मीटर ऊपर मेजर करेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा. देन अगर हम 165 वाले पॉइंट से और ऊपर 165 मीटर पॉइंट पर चेक करेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और कम हो जाएगा. मीनिंग हर 165 मीटर तक टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा. ओके, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल लैप्स रेट. नॉर्मल लैप्स रेट मीनिंग टेम्परेचर कैसे कम होता है. ओके, नॉर्मल लैप्स रेट. दिस इज वाई टेम्परेचर इज वेरी लो इन हाई माउंटेन. यही कारण है कि हाई माउंटेन्स की तरफ अगर हम जाएं तो वहां पर टेम्परेचर कम होता है. क्लियर अप टू यू? नाउ लेट अस मूव हियर एंड लर्न अबाउट स्ट्रेटोस्फेयर. अबव द लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर से अबव मीनिंग ये हमारी अर्थ सरफेस से जस्ट ऊपर. ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट लेयर ऑफ एयर. देन अबव मीनिंग यहाँ पर लाइज काम एंड क्लियर एयर. यहाँ पर बहुत ही काम एंड क्लियर एयर होती है, बिल्कुल शांत, कोई हलचल नहीं होती है, क्लियर होती है, साफ होती है. ओके, विच इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर. और इस लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर बोला जाता है. द टोटल एब्सेंस ऑफ वाटर वेपर. यहाँ पर वाटर वेपर नहीं है, एब्सेंस है. एब्सेंस मीनिंग अनुपस्थिति है, नहीं है वाटर वेपर. डस्ट पार्टिकल भी नहीं है, ये दोनों नहीं है. यहाँ पर वाटर वेपर भी नहीं है, डस्ट पार्टिकल भी नहीं है. एंड इसीलिए दिस लेयर प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड. ये दोनों से ही तो क्लाउड की फॉर्मेशन होनी थी. अब ये दोनों नहीं है तो क्लाउड नहीं है, क्लाउड नहीं है तो किसी तरह का वेदर में चेंज नहीं है. ओके, तो वेदर में चेंज नहीं है मीनिंग कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई आंधी तूफान बारिश जिससे हमारे मौसम में चेंजेस आते हैं वो है ही नहीं. तो वो नहीं है तो मीनिंग यहाँ जो एयर है वो काम है, क्लियर भी है, डस्ट पार्टिकल भी नहीं है. दस इट प्रोवाइड विजिबिलिटी एट इट्स फाइनेस्ट. इसलिए ये एयर बहुत ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी, फाइन क्वालिटी की विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है. ट्रोपोस्फेयर विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है? ट्रोपोस्फेयर नो, विजिबिलिटी ट्रोपोस्फेयर में नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल होते हैं जिससे क्लाउड की फॉर्मेशन होती है एंड देन वेदर में चेंजेस आते हैं. तो हलचल रहती है और डस्ट पार्टिकल भी हैं, तो फिर विजिबिलिटी कैसे होगी? ये वाली एयर लेयर को हम, ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर को हम काम एंड क्लियर एयर नहीं कह सकते. स्ट्रेटोस्फेयर को हम काम एंड क्लियर एयर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल नहीं है. तो इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ कि ट्रोपोस्फेयर में वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल हैं जिसकी वजह से हलचल रहती है, बट स्ट्रेटोस्फेयर में वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर कामनेस एंड क्लियर एयर है. ओके, thus it provide visibility at its finest.
ये क्लियर हो गया, ठीक है। एयरक्राफ्ट ऑफन फ्लाई, एयरक्राफ्ट ऑफन मीनिंग प्रायतः यहीं पर फ्लाई होते हैं, लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये लोअर लेयर कह रहे हैं, मीनिंग स्ट्रेटोस्फेयर को दो पार्ट में रख सकते हैं हम, नीचे वाला लोअर लेयर, ऊपर अपर लेयर, बिकॉज इट फैसिलिटेट विजिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर विजिबिलिटी है, एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इजी फ्लाइंग कंडीशन है, कहाँ पर, लोअर लेयर में, इसलिए यहाँ पर एयरक्राफ्ट ऑफन फ्लाई, विमान यहीं से उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं, क्लियर हो गया, क्योंकि ये काम है, काम मीनिंग बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत एंड क्लियर है, तो यहाँ पर इजी फ्लाइंग कंडीशंस हैं। अब सोचिए आपको एरोप्लेन फ्लाई करना है, ओके, तो आप जहाँ से जा रहे हैं रास्ते में अगर बारिश, तूफान, आंधी ये सब आएगा, आपके लिए आगे ऑब्स्टेकल क्रिएट्स होंगे, हवा में धूलकण है जो आपको परेशान करेंगे, तो आप क्या एरोप्लेन को फ्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मीनिंग एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी चाहिए और इजी फ्लाइंग कंडीशंस चाहिए, मीनिंग कोई धूलकण, कोई वेदर चेंजेस नहीं होने चाहिए, तब हमारा एयरक्राफ्ट स्मूथली इजीली फ्लाई कर पाएगा। ओके, तो ये कंडीशंस हमें कहाँ मिलेंगी, ये स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेंगी। ओके, सो इज दिस क्लियर अप टू यू कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या डिफरेंस है। ओके, द जोन विच डेमार्केट्स लाइन ऑफ सेपरेशन, जो जोन डेमार्केट मीनिंग लिमिट तय कर देती है, ऑफ सेपरेशन सेपरेट करने की लिमिट, बिटवीन दीज टू लेयर्स, कौन सी टू लेयर, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में, बिटवीन सेपरेशन, ये लाइन से हमें सेपरेशन दिखाई दे रहा है ना, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ये लाइन है, एंड दिस इज द जोन विच डेमार्केट्स लाइन ऑफ सेपरेशन। ओके, एंड इज डिफाइंड एज ट्रोपोपॉज, इसे ट्रोपोपॉज बोला जाता है, ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज वो जोन है जो लिमिट बना देती है कि यहाँ तक का ट्रोपोस्फेयर है और यहाँ से ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर अप टू यू कि कौन सी जोन डेमार्केट्स करती है सेपरेशन को, ट्रोपोपॉज जोन। क्लियर अप टू यू, नाउ लेट अस मूव। टेम्परेचर, टेम्परेचर मीनिंग तापमान, इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है, मीनिंग एक जैसा रहता है, मीनिंग कम ज्यादा नहीं होता है। कहाँ पर, लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे वाले पार्ट में, लाइक हेयर ये अर्थ है और यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर है, और यहाँ पर ये लाइन क्या है, ये ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज से ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर का नीचे वाला पार्ट, ये पार्ट लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है। अ स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, और यहीं पर एक स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होती है जिसे ओजोन कहा जाता है, कोल्ड ओजोन इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, एंड दिस ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो ओजोन लेयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज इट एक्ट एज अ फिल्टर, ये फिल्टर करती है, साफ करती है, एंड एब्जॉर्ब करती है, सोख लेती है, किसको, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सनरेज को, नुकसान देने वाली अल्ट्रावायलेट सनरेज को। सन से हमने अभी बात की थी कि सन से हीट एंड लाइट के साथ में बहुत सारी हार्मफुल रेज भी आती हैं। ओके, और हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर उस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, हमारी अर्थ सरफेस पे नहीं आने देती, फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस पे नहीं आने देती, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह थी वो हमारी अर्थ सरफेस पे नहीं आती, क्योंकि ओजोन लेयर उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। दिस लेयर देयरफॉर एक्ट एज अ शील्ड, और ये शील्ड कवर का काम करती है, एक प्रोटेक्शन का काम करती है ओवर द अर्थ सरफेस। क्लियर अप टू यू कि ओजोन लेयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इन द एब्सेंस ऑफ द ओजोन गैस, अगर हमारी एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस नहीं होगी, लाइफ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ सरफेस, हमारी अर्थ सरफेस पे हमारी लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हमें
बहुत सारा नुकसान पहुंचाएंगी. लाइक हेयर, डू यू नो द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन कैन कॉज स्किन कैंसर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जीज. डिफरेंट काइंड की एलर्जीज हमको हो सकती हैं. हमें स्किन कैंसर हो सकता है उन अल्ट्रा वायलेट रेज से. मीनिंग अगर ये ओजोन लेयर नहीं होगी तो हमारी अर्थ सरफेस पे लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी. बहुत सारी एलर्जीज हमें परेशान करेंगी. ओके, सो नाउ लेट अस लर्न हियर मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर, it is the third layer of our atmosphere. Above the stratosphere lies another layer. स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर एक और लेयर होती है नन एज मेसोस्फेयर, जिसे मेसोस्फेयर बोला जाता है. इट इज़ अ कोल्ड लेयर. ये एक ठंडी लेयर है. वेयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज, जहाँ पर आमतौर पर टेम्परेचर तापमान कम होता जाता है, डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ. लाइक हम यहाँ पर किस एरिया की बात कर रहे हैं, ये लगभग अर्थ से 50 to 80 किलोमीटर वाला एरिया है. मीनिंग बहुत हाइट वाला एरिया है. तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली टेम्परेचर डिक्रीज ही होगा, क्योंकि ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 165 मीटर अबव द अर्थ सरफेस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है. मीनिंग एवरी 165 मीटर तक 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाएगा. तो ये तो ऑलरेडी 50 to 80 किलोमीटर की हाइट पर है, तो ये नेचुरल है कि वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा. ओके, सो नाउ हियर लेट अस डिस्कस मेटरर्स. क्या होते हैं मेटरर्स? होते हैं उल्का, जिन्हें स्पेस रॉक्स भी बोला जाता है. ये स्पेस रॉक्स हमारी अर्थ सरफेस की तरफ मूव करती हैं, और जब ये नीचे की तरफ आ रही होती हैं, हमारी अर्थ सरफेस की तरफ आ रही होती हैं, तब ये हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स में से क्रॉस होके आती हैं. लाइक फर्स्ट ये एक्सोस्फेयर के कांटेक्ट में आती हैं, बट ये वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर एयर बहुत थिन है, तो ये फ्रिक्शन नहीं कर पाती. ओके, देन थर्मोस्फेयर में आती हैं. वहाँ पर भी सेम है कि वहाँ पर गैसेस का प्रेशर कम है और वहाँ पर लेयर्स एयर भी थिन है, तो वहाँ पर ये फ्रिक्शन नहीं कर पाती. देन नीचे आती है मेसोस्फेयर में. मेसोस्फेयर में गैसेस का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर इनको फोर्स मिलती है और ये फ्रिक्शन करती हैं और ये वहाँ पर टूटकर बिखरती हैं. ओके, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाती हैं और देन ये अर्थ सरफेस पे जब गिरती हैं तो हमारी अर्थ सरफेस पे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है. लेकिन अगर ये डायरेक्ट हमारी अर्थ सरफेस पे गिरेंगी, स्पेस रॉक्स गिरेंगी, तो हमारी अर्थ सरफेस पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. किसी भी पॉपुलेटेड एरिया पर ये गिर सकती हैं, तो इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. तो ये जो मेसोस्फेयर है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर है. ओके, एंड ये बर्न हो जाती हैं इस लेयर में, क्योंकि वहाँ पर इनको गैसेस से फ्रिक्शन करने को मिल जाता है. ओके, सो हियर लेट अस लर्न अबाउट थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर ये फोर्थ लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की. अबव द मेसोस्फेयर इज थर्मोस्फेयर वेयर द एयर इज वेरी थिन. यहाँ पर एयर बहुत थिन होती है. हमने पहले भी पढ़ा कि मेटरर्स वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर थिन एयर है. इन द लोअर लेयर ऑफ थर्मोस्फेयर आयरन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन कंसंट्रेशन. लोअर लेयर थर्मोस्फेयर का जो नीचे वाला पार्ट है, लोअर लेयर ऑफ थर्मोस्फेयर, वहाँ पर आयरन पार्टिकल्स हैं. These iron particles are electrically charged. ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर वायरलेस कम्युनिकेशन. बिना तारों वाले कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये आयन पार्टिकल्स. रेडियो वेव्स कैन बी सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस. रेडियो वेव्स भी डिफरेंट प्लेसेस पे सेंड की जा सकती हैं थ्रू दीज आयन पार्टिकल्स. दे एनेबल वायरलेस कम्युनिकेशन. दे मीनिंग कौन? आयन पार्टिकल्स. एनेबल मीनिंग पॉसिबल बनाते हैं. वायरलेस कम्युनिकेशन मीनिंग बिना तारों वाले कम्युनिकेशन को. ओवर द अर्थ सरफेस पर, लाइक वट वी आर डूइंग नाउ. वी आर लिविंग ऑन दिस अर्थ सरफेस. ओके, एंड वी आर यूजिंग दीज फोन्स. दीज फोन्स आर द सोर्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन. हम फोन्स में वायर्स को यूज नहीं कर रहे ना. We are learning through this source of wireless communication, and it is possible just because of the presence of iron particles on the thermosphere. क्योंकि थर्मोस्फेयर में ये आयन पार्टिकल्स हैं, इसी वजह से हमारा ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पॉसिबल हो पाया है. सो थर्मोस्फेयर लेयर इज वेरी फ्रूटफुल, बेनिफिशियल फॉर अस. ओके, बियॉन्ड द थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर से परे, अबाउट 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस से लगभग 1600 किलोमीटर ऊपर तक
द अर्थ्स एटमोसफेयर ग्रेजुअली मर्जेस, अर्थ का जो एटमोसफेयर है वो धीरे धीरे मर्ज हो जाता है. 1600 किलोमीटर तक वो हमारे अर्थ एटमोसफेयर में काउंट होता है एरिया, बट उसके बाद मर्ज हो जाता है धीरे धीरे वेरी थिन गैसेज ऑफ अवर आउटर स्पेस. आउटर स्पेस की थिन गैसेज में मर्ज हो जाता है, मीनिंग वो स्पेस का ही पार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है. मीनिंग हमारा अर्थ का एटमोसफेयर 1600 किलोमीटर तक ही फैला है, उसके बाद स्पेस का ही पार्ट बन जाता है. ओके, सो नाउ हियर वी हैव डन अबाउट द 4 layers of our atmosphere. So this session is over. In our next session we will continue this topic. So bye bye.